चाहते हैं और व्हील चेयर के जरिए आई हैं माता जी। कितनी उम्र होगी इनकी? आपकी कितनी उम्र है? 76। अच्छा, कुछ तकलीफ है चलने में? हाँ। अच्छा, कहाँ, कितना दूर है घर यहाँ से? यहाँ शक्ति नगर है मेरा, ओम बिरला जी की थोड़ा आगे है। अच्छा, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया इन्होंने? हाँ, इन्होंने वोट दे दिया है। अच्छा, क्या कहना है यहाँ पे कोटा में, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? बेटर ही है। काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है? हाँ, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हम भाई साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है हमारे। अभी और भी उम्मीद है? वो और उम्मीद है भाई साहब हमारे। जी रवि, तो लोगों ने, मतदाताओं ने उम्मीद अब भी लगा रखी है और फिलहाल जो उनका फैसला है वो सुरक्षित हो गया है। ईवीएम में अपना मताधिकार का इस्तेमाल वो करके पहुंचे। अरुण के पास भी हम आएंगे। अरुण, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? वायनाड में इस वक्त मौजूद है, एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट। देखिए, पहली बात तो यह है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को अपनी टैली जो है उसको बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। पूरे देश में बीजेपी को अपनी टैली, जितनी सीटें उनको मिली थी उनको सुरक्षित रखना है, लेकिन उल्टा है यहाँ पर केरल में कांग्रेस को सुरक्षित रखना। 20 में से 19 सीटें जीता था कांग्रेस का गठबंधन, एक ही सीट वो हारे थे। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो ये जो पोलिंग बूथ है कलपेटा का, यहाँ पर अभी भी मतदाता हैं। हालांकि सवेरे से जो लाइनें लगी थी लगातार बदस्तूर, वो थोड़ी सी कम हुई है, मतदाता थोड़े कम हुए हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। सवेरे की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग कई बूथों पर खड़े थे, गर्मी में खड़े थे, मुश्किल हालात में खड़े थे। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज भी आज थी, इसके बावजूद लोग आकर के पहले फर्स्ट हाफ में ही वोट देकर के चले गए हैं। तो केरल की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कांग्रेस के लिए यहाँ अपना किला बचाए रखना बड़ी चुनौती है। भीषण गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी ग्राउंड जीरो पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके पास जरूर आते रहेंगे। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा आजकल अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं नरेंद्र मोदी, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए देश में शरिया कानून लाना चाहती है। मुंगेर में एनडीए की रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों से कहा जो काम करता है वोट उन्हें दे मुसलमान। नीतीश ने कहा काम करें हम लोग और वोट मांगता है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई देशों में ईवीएम नहीं, इंडिया गठबंधन जिताओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। कोर्ट ने वीवीपैट की गिनती के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज की। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा ईवीएम की सिंबल लोडिंग यूनिट को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। ईवीएम से मतदान पर सवाल खड़े करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा एक बनाई व्यवस्था पर आंख मूंद कर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वीवीपैट से मिलान की मांग करता है तो खर्च उसे ही उठाना होगा। ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने पर प्रत्याशी को खर्च की रकम लौटाई जाएगी। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव पर ध्यान दें। पर्ची पर हर पार्टी के बारकोड की संभावनाएं तलाशें। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से जुड़ी 3 तरह की याचिकाओं को खारिज किया। बैलेट पेपर से वोटिंग, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती और वीवीपैट पर्चियों को बैलेट बॉक्स में डालने की याचिका खारिज। बिहार के अररिया में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। कहा सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि अब बैलेट पेपर का पुराण काल लौट कर नहीं आएगा। अररिया की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की ताकत बताया। कहा मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों के सारे सपने टूटने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लगी होगी तो बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करेगी। मालदा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में लगे मोदी के नारे। पीएम ने कहा अगले जन्म में बंगाल में किसी मां की गोद से जन्म लेने की ख्वाहिश। मालदा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा बंगाल में घोटाले करती है टीएमसी, भुगतान करती है बंगाल की जनता। पीएम ने मालदा के चुनावी मंच से कांग्रेस और टीएमसी पर बोला हमला। कहा टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कॉम्पिटिशन। बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को आपकी जमीनें देकर बसाती है टीएमसी और कांग्रेस आपकी संपत्ति उनके बीच बांटने की बात कह रही है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा राहुल गांधी को मैच्योर होने में 52 साल लगे, महिलाओं का सोना छीनने में 50 साल और लगेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिव्यांग विजय कुमार ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना सौभाग्य की बात। बंगाल के
घाट में पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मजूमदार का आरोप, पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में घुसे टीएमसी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दिलीप घोष के रोड शो के दौरान लगे विरोधी नारे। दिलीप घोष ने नारेबाजी करने पर बरसाए फूट। बंगाल में बीरभूम से बीजेपी प्रत्याशी देबाशीष धर का नामांकन खारिज। जिला निर्वाचन अधिकारी के उनके नामांकन में खामी की बात कही। हाई कोर्ट में अपील करेंगे देबाशीष। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 60% लगभग वोटिंग हुई है। मणिपुर में 3 बजे तक 68% वोटिंग हुई है और त्रिपुरा में 3 बजे तक 79% वोटिंग हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 44%, राजस्थान में 3 बजे तक 50% के आसपास, महाराष्ट्र में 3 बजे तक 43% और मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। लोग अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज हैं, चुनाव प्रचार के बाद अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का वक्त है उनका भी, और ऐसे में ये तस्वीरें भी उनकी आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सुधरता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। और इसके अलावा तमाम जो मतदाता हैं देश भर के एक भारी उत्साह के साथ भीषण गर्मी के बावजूद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जरूर पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक कितना अब तक मतदान हुआ है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके अलावा हमारी टीम्स भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक एक तस्वीर हम तक को पहुंचा रही है। किस तरीके से उत्साह भरे लहजे में लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा लवीना भी हमारे साथ मौजूद है। लवीना, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें इस वक्त, किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर आप देख पा रही हैं? इससे पहले आपके साथ कुछ महिलाएं भी उस वक्त मौजूद थी, क्या कहना है उनका? शिवानी, देखिए सुबह से ये 7वां बूथ है जहां पर मैं मथुरा में इस वक्त मौजूद हूं और मैंने अलग अलग बूथ पर अलग अलग व्यवस्था देखी है। एक बात तय है कि गर्मी और धूप बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। दूसरी बात ये कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। कुछ महिलाएं जरूर यहां पर अभी आई हैं, मैं आगे चल के इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगी। क्या सोचती हैं ये, इतनी धूप ज्यादा है उसके बावजूद भी, इतनी धूप में भी आप घर से बाहर निकल के आई हैं, क्या है दिमाग में? इसमें बोल लो। अरे बताइए ना, वोट जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है ना, क्यों नहीं जरूरी है, वोट जरूरी है। हाँ, आप बताइए क्या मुद्दे हैं कुछ दिमाग में कि बस वोट करने आई है? नहीं, मोदी को जिताना है बस। नहीं, किसे जिताना है ये नहीं पूछ रही हूँ, क्या बदलना है मथुरा में? अभी क्या काम नहीं हुआ है? राम जी के मंदिर बनेगा और क्या बनेगा? राम जी का मंदिर मथुरा में बनेगा? किस जी का? हाँ।